हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हम 9th क्लास में 4th चैप्टर पे आए थे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने आपको बता दी। सेकंड एक्सरसाइज में आपको ग्राफ प्लॉट करना है, तो इसमें ग्राफ पेपर की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज है आपकी 4। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। पहली इक्वेशन आपको दी है x = 4। क्या दिया आपको? x = 4। अब देखिए x = 4, भाई हम प्लॉट तो जब करेंगे ना जब हमको पॉइंट पता हो कि x कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट। इसमें x कोऑर्डिनेट तो दिखाई दे रहा है लेकिन y कोऑर्डिनेट दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है ना, y कोऑर्डिनेट दिखाई नहीं दे रहा। चलिए अब क्या करें? अब हम ये करेंगे कि इसको पहले इस फॉर्म में चेंज कर लीजिए आप, और अभी मैंने ऐसे आपको बताया है +c = तो देखिए कैसे करना। ये इसको कर सकते हैं -4 = 0। भाई इधर आएगा तो 4 - 4 हो जाएगा। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 × x + 0 × y -4 = 0। अब आप कंपेयर कर लीजिए तो a आप हमको तो वो करना है, क्या नाम है, कोफिशिएंट से मतलब नहीं है हमको। अब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था, एक्चुअली यहाँ पर जो y का जो कोफिशिएंट है वो 0 है, इसलिए y कोऑर्डिनेट आपका 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो अब आपको क्या करना है कि अब ये इक्वेशन आपको मिल गई। ठीक है, इसके पॉइंट आपको तलाश करना है। तो पहली बात तो y कोऑर्डिनेट तो है नहीं इसमें, तो हम x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो आप ये देखिए कि x की क्या वैल्यू उसमें पुट करें कि LHS = RHS आया है, तो आप बोलेंगे सर x = 4 लेना पड़ेगा हमको। तो ये हो जाएगा 4 - 4 = 0, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 0 = 0। यानी कि x कोऑर्डिनेट आ गया 4 और y कोऑर्डिनेट आपका क्या है 0, क्योंकि 0 है आपका। ठीक है ना, तो ये कोऑर्डिनेट आ गया आपके 4, 0। ठीक है, तो इसका जो आपकी लाइन जाएगी वो एक्चुअली कैसे जाएगी मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं ग्राफ को भी बताऊंगा। जैसे मान लीजिए ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। ठीक है, अब देखिए 4, 0 का मतलब क्या है, यहाँ ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस पे जाएंगे 4, तो 1 2 3 4, यानी यहाँ पर आएगा पॉइंट, ये आएगा 4, 0 0। y पे हमको जाना ही नहीं है, तो यानी x पे ही रहना है। तो ये लाइन हम लेंगे y एक्सिस के पैरेलल, जो कि 4, 0 से जाएगी इस टाइप से। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे y = -3। अब देखिए y = -3 है, तो उसको आप कैसे लिख सकते हैं, y + 3 = 0। ठीक है, x कोऑर्डिनेट इसमें आपको क्या दिख रहा है, x = यहाँ पे 0, क्योंकि x है ही नहीं। ठीक है, y = क्या रखा है कि 0 हो जाए, तो आप बोलेंगे सर y = -3 रखना पड़ेगा, तो -3 और +3 0 होगा। तो y = एक्चुअली क्या लेना है आपको, -3। तो ये कोऑर्डिनेट आपका कैसे आएगा कि 0 और -y पे जाएंगे -3, तो नीचे जाएंगे 1 2 3, तो यहाँ पर आएगा पॉइंट। तो वो पॉइंट कैसे जाएगा, आपकी लाइन इस टाइप से जाएगी, पैरेलल टू x एक्सिस इन द साउथ की तरफ। ठीक है, ये बोल सकते हैं आप। ये हो गया आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन दिया है, ड्रॉ ग्राफ x + 2y - 3 = 0, और ये आपसे कह रहा है फ्रॉम योर ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x = 5 एंड x = -5। ठीक है, ये आपको ग्राफ से वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेट कौन कौन से होंगे। तो हमको लाइन आपकी ड्रॉ करनी होगी। ठीक है, तो आप ये देखिए कि लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, कम से कम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं आप। ठीक है, तो कम से कम आप 2 इसके पॉइंट निकाल लीजिए, यानी 2 कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए आप इसके। तो कैसे निकालेंगे, देखिए आप क्या करिए, x + 2y = 3 को उधर ले जाइए। ठीक है, ऐसे सिंपल पड़ता है मुझे थोड़ा। अब आप क्या को रखना है कि ये इक्वल टू ये आ जाए, यानी ये आपको 3 बनाना है। तो ये आपको 3 बनाना है, तो x को ले लीजिए 1 और y को ले लीजिए 1। तो आप देखिए ये 3 बन जाएगा। कैसे बनेगा, 1 + 2 × 1 = 3, तो 1 + 2 = 3, तो 3 = 3, यानी कि 1, 1 कोऑर्डिनेट हो गए इसके। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, चलिए अब दोबारा सोचिए, 3 लाना है आपको। अब 1, 1 तो नहीं ले सकते, क्योंकि एक तो आपने डिसाइड कर लिया। अब इसको अगर मैं 2 ले लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 3 तो आने से रहा।
इसको अगर मैं 4 ले लूँ और यहाँ पर -1 ले लूँ, नहीं, इसको मैं 5 ले लूँ, अगर x इज टू ले लूँ मैं 5 और y इज टू ले लूँ -1, तो देखिए क्या होगा कि x + 2y = 3। तो आप ये देखिए x इज टू रख रहे हैं 5 + 2 और y की जगह -1 = 3। तो ये 5 ± -2 = 3, तो 3 = 3 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी इसके एक कोऑर्डिनेट होंगे 5, -1। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब दो आपको कोऑर्डिनेट मिल गए, अब आप इसको प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ पर। कैसे प्लॉट करेंगे उसको हम एक बार देख लेते हैं। चलिए देखिए, आपके सामने है ग्राफ पेपर। ठीक है, अब इस पे आपको क्या करना है, पहले तो एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए, बिल्कुल मिडिल से आप ओरिजिन मान लीजिए ये आपका ओरिजिन है। ठीक है, तो ये तो आपकी जाएगी वाई एक्सिस और ये आपका जाएगा, आप स्केल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस ये आपका आगे तक चलेगा। ठीक है, देखिए ठीक, ये आपका हो गया ओरिजिन ओ। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपको कोऑर्डिनेट ध्यान है, एक कोऑर्डिनेट निकला है, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ 1, 1। ठीक है, और एक कोऑर्डिनेट निकला है आपका 5, -1। ठीक है, तो देखिए 1, 1 को प्लॉट करेंगे तो 1, 1 यानी x पे 1 और y पे भी 1, तो इसके बिल्कुल जस्ट सामने ये आएगा आपका 1, 1। क्या आएगा 1, 1। अब क्या है 5, -1 यानी x पे आपको जाना है 5, तो 1, 2, 3, 4, 5 और y पे जाना है -1 यानी नीचे जाना है -1 ये रहा, तो ये आएगा आपका पॉइंट 1, तो ये आएगा आपका 5, -1। ठीक है, अब इससे लेकर आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस टाइप से। ये थोड़ी गलत हो गई, देखिए यहाँ से ये आगे तक चली जाएगी इस टाइप से। ठीक है, ये आप स्केल से ड्रॉ करेंगे तो आप बिल्कुल पॉइंट इसमें फाइंड कर सकते हैं। थोड़ी टेढ़ी हो गई है तो आप देखेंगे कि ये आपकी लाइन ड्रॉ होगी, इस टाइप से आगे भी बढ़ा सकते हैं, पीछे भी बढ़ा सकते हैं। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि x = 5 पर y की वैल्यू क्या है, तो आपको दिख रहा है x = 5 पर y की वैल्यू -1 है और x = -5 पर आपसे पूछ रहा है, तो -5 के लिए आपको यहाँ पर और इसको आगे ले जाना पड़ेगा पहले तो -5 आएगा 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, यहाँ पर आएगा -5, तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर जाएं। ठीक है ना, ये एक्चुअली स्केल, देखिए दोबारा करते हैं इस क्वेश्चन को, अभी आप स्केल से करेंगे। देखिए ये आपका ओरिजिन था, एक पॉइंट था आपका 1, 1, तो 1 और 1 कहाँ आया था आपका, यहाँ पे एक पॉइंट तो आया था यहाँ पे ये, और एक आया था 5, -1, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, x पर यहाँ पर 5 और y पे यहाँ पर -1, तो इसके बिल्कुल डायरेक्शन में यानी x के और y के डायरेक्शन में आएंगे तो ये पॉइंट आएगा। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आप मिलाते हुए आगे से बढ़ा देंगे। देखिए इसको यहाँ से, ठीक है, तो ये आएगा इस टाइप से। ठीक है, तो ये आपकी आ गई लाइन। अब आप देखिए, आपसे पूछा, ये तो हो गया आपका 5, -1 और ये हो गया आपका पॉइंट 1, 1। तो 5 पर x = 5 पर y -1 है, आपको दिख रहा है। अब यहाँ पूछ रहा है y = 5 पर कैसा है आपका, सॉरी x = -5 पर, तो -5 इधर आएगा 1, 2, 3, 4, 5, तो -5 आपका यहाँ पर आएगा। अब इसके बिल्कुल एग्जैक्ट आप डायरेक्शन में जाएंगे यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि ये इसको यहाँ पर कट करेगा, यहाँ पर कट करेगा, और ये लगभग है आपका यहाँ पर, ये क्या है आपका 1, 2, 3, 4, यानी कि ये है आपका